वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। आज से हमने हमारा जो है बीएससी फाइनल ईयर का एनालिसिस स्टार्ट किया बुक, ठीक है, जो आपका पेपर फर्स्ट है। और चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है रियल नंबर सिस्टम, जिसमें कि 2 सेक्शंस में डिवाइड है आपकी बुक एनालिसिस। पहला सेक्शन है रियल नंबर यानी कि रियल एनालिसिस, और सेकंड जो सेक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं और हम कौन कौन से कवर करेंगे। तो देखो, सेक्शन ए में आपका है रियल एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम है इसमें। सेकंड चैप्टर है आपका सीक्वेंस। थर्ड चैप्टर है आपका मोर अबाउट कंटिन्यूटी। फोर्थ चैप्टर है आपका द राइमन इंटीग्रल। फिफ्थ चैप्टर है आपका कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सिक्स चैप्टर है आपका इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, ठीक है। ये 6 चैप्टर हैं आपके रियल एनालिसिस में। सेकंड जो सेक्शन है आपका वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड चैप्टर है आपका एनालिटिक फंक्शंस। थर्ड चैप्टर है आपका कन्फॉर्मल मैपिंग, और चैप्टर 4 है आपका मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग्स। चैप्टर 5 है आपका पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शंस। तो ये चैप्टर्स हैं आप जो इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने न्यूमेरिकल मेथड्स आपकी करा दी है, उसी पैटर्न से हम इसको लेके चलेंगे एनालिसिस को, जिस तरीके से हमने न्यूमेरिकल मेथड कवर की थी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड के हिसाब से ही जैसे मैंने उसमें कराया था, पहले शॉर्ट नोट, फिर उस चैप्टर के एमसीक्यूज़, फिर लास्ट में जब आपकी बुक कंप्लीट हो गई थी तो लास्ट में मैंने पूरी ओवरऑल बुक के लिए हर चैप्टर के काफ़ी सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि आपके थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, ठीक है। डिमांडिंग पे मैंने ये स्टार्ट किया, वरना मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड ही आपको कराया था, बट जब बच्चे बोल रहे हैं तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया एनालिसिस, ठीक है। तो आज से जो मैंने आज चैप्टर शुरू किया है वो आपका सेक्शन ए से है रियल एनालिसिस, और रियल नंबर सिस्टम जो है चैप्टर 1 है आपका, जो हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम। तो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो जिस तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल मेथड कराई थी सेम प्रोसेस में मैं आपको ये स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसे करेंगे। देखो, फर्स्टली रियल नंबर होता क्या है, आपने जो है ये पढ़ा होगा, जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट होता है फर्स्ट वाला उसको बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। पूरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था। तो इसमें हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, रियल नंबर की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की वो आपका सेक्शन अलग है जो सेकंड में, उसमें एक बात होगी। फिलहाल इसमें सिर्फ हम रियल की बात करेंगे। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं आई से, यानी कि आई नहीं है इसमें सिर्फ ऐसे, तो नॉर्मल वे में हम लिखेंगे ना 1 2 3 इस तरीके से, ये आपके सारे रियल नंबर हैं, ओके। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न कैसे होता है आर में। तो जो डिफरेंस होता है दो रियल नंबर के बीच में, मान लो ए और बी है वो, तो वो इस तरीके से होता है ए प्लस माइनस का एक अगर बी है, और तो ये किससे किससे डिनोट होगा, ए माइनस बी। कहने का मतलब नॉर्मल अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वही है, ठीक है। क्योंकि आपका इसमें जो है क्वेश्चंस कुछ डेफिनेशंस पे भी बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वैसे भी है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी जो है जो मेन इसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपको डेफिनेशन की, वो ही कराऊंगी, ठीक है। तो देखो, उसी ऑपरेटर को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जो क्वोशंट होता है रियल नंबर का, वो एक रियल नंबर, मान लो ए रियल नंबर है बी, जहाँ पे बी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ए डिवाइड हो रहा है बी से इस तरीके से, तो बी ज़ीरो नहीं होगा। इज़ डिफाइंड बाय, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, ए और बी की पावर 1 होती है, तो ए ऊपर चला गया तो -1, ठीक है। तो द क्वोशंट ऑफ अ रियल नंबर ए बाय ए रियल नंबर बी, यानी कि एक जो क्वोशंट होगा यानी कि ए का और बी के, जहाँ पे बी जो है जीरो नहीं होगा, यानी कि डिवीज़न जो है ए अपॉन बी, वो जिसमें वो कंडीशन होनी चाहिए जिसमें बी ज़ीरो ना हो, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं या तो इस तरीके से ए डैश लगा देते हैं ये वाला और बी, या फिर इस तरीके से। नॉर्मल सिंपल सी बातें हैं जो आपको आती भी हैं, पता भी हैं, ठीक है। जो ऑपरेशन होता है फाइंड करने का क्वोशंट को, उसी को बोलते हैं डिवीज़न,
ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है रियल नंबर की, जो ये क्या इसमें क्या होता है, एग्जिस्ट करता है यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए, वो होता है R0। और एक इसी तरीके से, यानी कि कहने का मतलब 0 जो है इसका यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरीके से यूनिक इन्वर्स एलिमेंट भी होता है एक, तो वो -a, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं यूनिक इन्वर्स होता है, मतलब ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए, और ये इन्वर्स एलिमेंट है एडिशन के लिए -a। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए बताइए और इन्वर्स, ठीक है। और इसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है 1, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है आपका वो प्लस के लिए, इनकी एडिशन के लिए वो तो होगा 0, और यूनिक इन्वर्स के लिए वो होगा -a। मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होगा 1, और जो इन्वर्स होगा वो होगा a की पावर -1, यानी कि 1/a, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या किसका इन्वर्स होता है, ठीक है, यानी कि यूनिक इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सपोज a + b इक्वल है a + c के, तो b = c होगा। सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन हमें पता है यहाँ पे a से a कैंसिल हो रहा है तो b = c ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर a + b हो रहा है तो इक्वल a है तो b 0 आएगा। सिंपल सी बात है, ये कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू 0 आएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नॉर्मल है, वैसे तो आपको पता होंगी, ठीक है। अगर a + 0 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, -a आएगी। इधर ले जाओ इसे। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का ही आ जाएगा, ठीक है। अगर a 0 के बराबर नहीं है और a - b इक्वल है a - c के, तो फिर से a से a कैंसिल हो गया, b = c आ जाएगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे रियल नंबर की, ठीक है। तो अगर a 0 नहीं है और a.b = a है तो यानी कि b आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर a 0 नहीं है और a.b इक्वल है 1 के, तो अगर b निकालना तो वो क्या हो जाएगा, 1/a। अगर a - 0 है और इक्वल 0 है तो वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। सिंपल सी बात है, a आएगा, ठीक है। और अगर a 0 नहीं है और b 0 नहीं है और a भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या है, 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, अगर a - b जो है 0 है, मतलब a भी 0 है या फिर b, तो कोई भी 0 हो सकता है इसमें से, ठीक है। अगर a - b है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अगर a - का a है तो भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यानी कि a - b है अगर, तो अगर मैं a को 0 कर दूँ तो b 0 हो जाएगा, b को 0 कर दूँ तो a 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। 14 जो आइडेंटिटी आपकी वो है कि -a है और -b है, अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो a भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर a 0 नहीं है और a b इक्वल है 1 के, तो b इक्वल हो जाएगा 1/a के। और अगर a 0 नहीं है, 1/1/a, ये वो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखी है ना कि a इक्वल हो जाएगा, वो ये है, 1/a करेंगे तो a इक्वल आएगा। अगर माइनस का 1 और a है तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर माइनस का a + b है, इसके साथ अलग लिख सकते हैं, इसके साथ अलग लिख सकते हैं, तो माइनस का a - b आ जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको पता भी हैं। अगर 1/a भी हो तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके, 1 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉडुलस क्या होता है रियल नंबर का। तो इसमें क्या होगा, जो x होगा वो बिलोंग करेगा r को, ठीक है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरीके से डिनोट होती है, मॉडुलस x। तो मॉडुलस में मतलब, मॉडुलस से मतलब होता क्या है, अगर कोई भी वैल्यू मॉडुलस में है तो इसका मतलब प्लस में ही आएगी। लेकिन मॉडुलस यानी कि अगर -2 भी है तो भी 2 ही आएगा। कहने का मतलब अगर मॉडुलस में से कोई भी चीज़ निकलेगी वो या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। लेकिन अगर हम किसी चीज़ पे मॉडुलस लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं तो भी यही आएगा, इसके ऊपर लगा देंगे तो भी प्लस का x ही आएगा। तो जब x आएगा
तो कब आएगा? जब 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस साइन है इसके आगे। और जब छोटा है तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बात ठीक है? ये है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब थ्योरम क्या है? अगर x बिलोंग कर रहा है आर को, तो जो मॉडुलस x है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और मॉडुलस x जो है इसके इक्वल भी होता है, मैक्सिमम माइनस x और x के। ठीक है। थर्ड थ्योरम है मॉडुलस का x हमेशा x से बड़ा होगा। ठीक है। मान लो सपोज ये x है -1 और ये भी -1, तो मॉडुलस में होके ये +1 हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा ना इससे। इसी तरीके से जो x है, अगर यहाँ बाहर माइनस लगा है तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा। ठीक है, या फिर बराबर भी हो सकता है। और मॉडुलस x है और -x है, ये हमेशा बराबर होंगे। मान लो सपोज 1 है और -1 है, मॉडुलस में से दोनों बाहर निकलेंगे तो 1 और 1 ही तो आएंगे, तो बराबर होंगे। इसी तरीके से मॉडुलस का x² इक्वल होगा x² के और माइनस के x के स्क्वायर के। यानी कि जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, और 2 2 जो 4, ये भी 4 ही आएगा। तो सारे बराबर आ रहे हैं ना, इस तरीके से। थ्योरम सेकंड क्या आपकी, अगर कोई चीज़ मॉडुलस में है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती भी है। ठीक है, ऑप्शंस में, मतलब क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे उसमें, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉडुलस x मॉडुलस y। इसी तरीके से जो b है, ये जो है इससे ग्रेटर देन होता है x + y। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अगर अलग अलग बंदा मिलके जो है एक साथ कोई फाइट करें तो वो जीतेगा। ठीक है, जबकि ये एक छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, ये बड़े बड़े बच्चों का ग्रुप है। लेकिन अगर ये वाला है तो इसमें ये मान लो x - y जो मॉडुलस में होगा ना वो ही बड़ा होगा, अलग अलग अकेले कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं कोई भी वे। ठीक है, बाकी आपकी थ्योरम है। अगर x/y है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मॉडुलस x/मॉडुलस y। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।